Hi everyone, welcome back to the new video of Delta Exchange. So in this video we are going to discuss about a strategy. एक ऐसी strategy जो मुझे बहुत पहले पता होनी चाहिए थी, but recently last 6 months से मैं उस strategy को back test कर रहा हूँ and what I found is almost to almost 65% की accuracy. Even you can backtest this strategy which I am going to tell you in this video. So आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें and guys make sure to like, share and subscribe the channel and do let us know in the comment section on which topic you want the video. So जो भी topic आप बताओगे we will make a video for you guys. So let's get started with this video. So पहले मैं आपको रफ डायग्राम से दिखा देता हूँ कि कैसे ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी. All you need is आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओगे. You have to plot 50-day moving average. एक ऐसी moving average which tells you the average of 50 last candles. So basically इसमें क्या है? You have to plot the 50-day moving average. And then after, suppose this is the market trading higher high and higher lows, right? And this is we have a 50-day moving average which is floating below it. अब जब भी मार्केट इस 50-day moving average के नीचे जाएगा, what you have to do is जब भी आपको दो pull back candles means दो green candles towards upside मिलेगी. So जब भी उन दो candles का low break होगा, you guys have to plan for a short entry, keeping your SL above this swing, and you can easily target 1:2. So इसमें जो आपका risk to reward ratio रहेगा that will be 1:2. Now let me tell you how this is going to work in downtrend. Suppose as you guys know market में जब downtrend होता है so market में lower highs and lower lows create होते हैं. So this is we have lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and this is we have a 50-day moving average which is floating above this market. अब जब भी मार्केट इस वाले 50-day मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देगा सो व्हाट यू हैव टू फोकस इज जो अपोजिट कैंडल्स होंगी दैट विल बी रेड कैंडल. जब टू कॉन्जिक्यूटिव्स मेक श्योर आप इस चीज को वापस सुने, टू कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स आफ्टर द ब्रेकआउट of this 50-day moving average. Suppose this is the first candle and this is the second candle. So what you have to do is you have to plot a line above first candle. Now all you have to wait कि market जब भी इसका breakout देगा towards upside, you have to plan for a long entry, right? आपकी entry after the breakout of this swing and you have to keep your SL below this candle. So ऐसी कुछ ये strategy है. अब one more thing here, let me tell you that too. अगर सपोज करो मार्केट में लोअर हायर एंड लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं एंड वी हैव अ 50-day मूविंग एवरेज व्हिच इज फ्लोटिंग अबव, सो आफ्टर द ब्रेकआउट यू हैव टू वेट फॉर द टू कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स. सो दिस इज वी हैव अ फर्स्ट रेड कैंडल, दिस इज वी हैव अ सेकंड रेड कैंडल. इफ इन केस जो थर्ड कैंडल क्लोजेस बिलो दिस 50-day मूविंग एवरेज देन यू हैव टू अवॉइड टेकिंग ट्रेड अबव दिस लाइन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रैटेजी को फेल कर दिया बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव पुल बैक कैंडल्स दी बट एट द सेम टाइम मार्केट ने यहाँ पे 50-day मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया. दैट मीन्स ये अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो इनवैलिड हो गई. वी विल लुक फॉर लॉन्ग एंट्री ओनली मार्केट टेक्स आउट दिस रेजिस्टेंस लेवल और यू कैन से द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल विदाउट ब्रेकिंग द 50-day मूविंग एवरेज. होपफुली आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी. नाउ अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं जिससे आप लोगों को काफी अच्छा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्ट्रेटेजी को यूज करना है एंड कैसे हम स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं. सो गाइस लेट मी शेयर यू फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इट. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो 50-day मूविंग एवरेज, इससे हमें आइडिया लग गया कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड. नाउ वी आर वेटिंग कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होगा सो दिस इज अ क्लीन ब्रेकआउट. जैसा कि मैंने आपको बताया था वी विल वेट फॉर द टू नेगेटिव कंसेक्यूटिव कैंडल्स. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकंड कैंडल, बट यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं है. हेयर वी हैव अ टू कंसेक्यूटिव कैंडल, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड. सो दिस इज द हाई ऑफ द मार्केट, राइट? नाउ वी विल एंटर आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस. जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा वी विल लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री कीपिंग आवर एसएल below this swing. So this is our swing. We will take entry at the high of this candle and we will target 1:2. तो इस strategy में you have to target 1:2 और you can target 1:1.5. अब यहाँ पे काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट 50-day मूविंग एवरेज के नीचे गया. यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 50-day मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई. दैट मीन्स हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे अभी वैलिड है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को और अच्छा आइडिया लग जाएगा. सो दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल इन इथेरियम. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे मार्केट वॉज इन अप ट्रेंड
एंड जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ मार्केट स्लाइटली नेगेटिव हो गया। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया मार्केट एक रेंज में चला गया। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था वी हैव टू वेट फॉर द टू पुल बैक कंसेक्यूटिव कैंडल्स। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे दिस इज आवर फर्स्ट कैंडल, this is our second candle. So what we will do, we will mark the low of first candle and we will enter once the low will be taken out. So अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट का ब्रेकडाउन यहाँ पे आ गया, तो वी हैव टू टेक एंट्री आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल एंड वी विल कीप आवर एसएल अबव दिस स्विंग. सो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली कैप्चर 1:2. सो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू सी whether the market is in uptrend or whether the market is in downtrend. So जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के अपसाइड जा रहा होगा या फिर डाउनसाइड जा रहा होगा, then only you have to pay attention and you have to see the pullback candle which is 2 consecutive candles. Now let me show you another example जिससे आप लोगों को और अच्छा आइडिया लग जाएगा. Alright, so this is our third example on BTC. यहाँ पे आप देखोगे मार्केट वॉज ट्रेडिंग बिलो 50 डे मूविंग एवरेज. नाउ वी विल वेट कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा वी हैव टू पे फोकस कि मार्केट में 2 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं या नहीं. सो आफ्टर द ब्रेकआउट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई बट सेकंड कैंडल कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म नहीं हुई. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल, दिस इज वी हैव अ सेकंड कैंडल, सो 2 नेगेटिव कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हुई. सो दिस इज द हाई, वी विल टेक एंट्री आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई. सो अपनी एंट्री यहाँ पे प्लेस होगी एंड वी हैव टू कीप आवर एसएल बिलो दिस स्विंग एंड यू कैन इजिली टारगेट 1:2. सो इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है ये, इतनी सिंपल ये स्ट्रेटेजी है और इसमें जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी दैट विल बी 50%. सो ये जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा है. इवन यू कैन बैक टेस्ट दिस स्ट्रेटेजी. आई हैव बैक टेस्टेड दिस स्ट्रेटेजी. लास्ट 6 मंथ से ये स्ट्रेटेजी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ. सो हेयर वी हैव अनदर एग्जांपल. यहाँ पे मार्केट वॉज ट्रेडिंग अबव 50 डे मूविंग एवरेज. जैसे ही मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ दैट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए बीरिश मोड पे चला गया. नाउ वी हैव टू वेट कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन. सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट में यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल्स बनी है एंड वी हैव टू मार्क द लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स. सो दीज आर 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स जो कि पुल बैक कैंडल्स हैं. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो वॉट वी विल डू, वी विल मार्क द लो ऑफ फर्स्ट कैंडल, राइट. अपनी एंट्री यहाँ पे प्लेस हो जाएगी. वी विल कीप आवर एसएल अबव दिस स्विंग एंड वी कैन इजिली टारगेट 1:2. So that's how this strategy beautifully works. Again and again आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कैसे ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है एंड कैसे आपको ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करनी है. Now let me show you another example which is going to be the last example. Now let me show you that. So here if you will notice this is the 5th example we have. Market was trading above 50 day moving average. That means market is in uptrend. And जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया थ्रू दिस कैंडल दैट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है. सो वी हैव टू वेट फॉर द 2 ग्रीन पुल बैक कैंडल्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए. सो वी हैव 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स. दिस इज 1, दिस इज 2. सो वी विल मार्क द लो ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड वी विल वेट कि जब भी इसका ब्रेकडाउन आएगा वी विल एंटर इन द मार्केट कीपिंग आवर एसएल अबव दिस स्विंग, राइट. सो यहाँ पे अपन अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, यहाँ पे अपना एसएल रहेगा एंड वी कैन इजिली टारगेट 1:2 फ्रॉम आवर एंट्री जोन. सो दैट्स हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स. सो गाइज यू कैन बैक टेस्ट दिस स्ट्रेटेजी एज मच एज यू कैन. ये स्ट्रेटेजी हर सेक्टर में काम करती है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो. सो ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.